मॉर्निंग बच्चों, हमने संस्कृत का पहला लेसन, पहला यूनिट भारतीय वसंगीति को पढ़ा था। अब हम इसका दूसरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा लेसन स्वर्ण काकः। देखिए बच्चों, स्वर्ण काकः जो एक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो हमारे लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है, साथ ही लोभ के दुष्परिणाम के साथ इस लेसन में आपको ये बताया गया है कि त्याग करने पर हमें उसके क्या सुपरिणाम मिलते हैं। लोभ का दुष्परिणाम तो निश्चय हमें मिलेगा, लेकिन त्याग करने का जो सुपरिणाम है, अच्छा परिणाम है, वह भी हमें निश्चित मिलेगा। कहानी हमेशा प्रेरणादायक होती है, जिसमें कोई न कोई सीख छुपी हुई होती है। ये कहानी भी एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें आपको सीख मिलेगी। स्वर्ण काक के जो ये कहानी है, इसके लेखक है डॉक्टर पद्म शास्त्री, और ये विश्व कथा शतकम, जहाँ पे 100 कथाओं का संग्रह है, उस कथा से इसको लिया गया है। तो देखिए, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो विभिन्न देशों में 100 कथाएं हैं, उन 100 कथाओं में से ये विश्व की एक कथाओं में से स्वर्ण काकः कहानी ली गई है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेसन को हम पढ़ते हैं। इसके लेखक है पद्म शास्त्री। पद्म शास्त्री संस्कृत के एक बहुत ही बड़े कवि हैं, जिन्होंने इसकी रचना की है। स्वर्ण काकः जो कहानी है, जो हमें क्या सीख देती है, इस लेसन को पढ़ने के बाद, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः निर्धना वृद्धः स्त्री निवसत। बच्चों, ये कहानी एक वृद्ध स्त्री और उसकी बच्ची की, छोटी बच्ची है, बालिका है, उसकी कहानी है कि पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पुराने समय में, पूरा का मतलब पुराने समय में, पुराने समय में कस्मिंश्चित् किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, एक वृद्ध स्त्री निवास करती थी। पुराने समय में किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री निवास करती थी। तस्या च एकाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या मिस उसके, देखो तस्या आता है वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन तस्या स्त्रीलिंग शब्द है। तस्या मिस उस वृद्ध स्त्री की, उसकी, ठीक है ना। एकाः दुहिता, दुहिता का मतलब पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत्, जो विनम्र स्वभाव की थी और मनोहर सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्या, एक दिन उसकी माँ ने, स्थाल्या, स्थाल्या का मतलब होता थाली, जिसमें हम भोजन करते हैं ना, स्थाल्या, थाली में, ठीक है ना। तंदुलान चावलों को, ठीक है ना। निक्षिप्य पुत्रीम आदिशम, निक्षिप्य का मतलब सुखाकर, पुत्री को आदेश दिया। निक्षिप्य का सुखा के रख कर उसको, पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंदुलाम खबेभ्यो रक्षः। देखिए बेटा, आप जानते हो, आप सभी जानते हो कि जब हम भी, क्या नाम है, कभी कोई चीज़ खराब नहीं हो, खाने की वस्तु खराब नहीं हो, तो हम धूप में उसको रखते हैं, जिससे क्या नाम है, उसमें कीड़े पड़े हों या फिर उसमें किसी भी प्रकार की खराबी हो, तो वो बिल्कुल सही हो जाए। तो धूप में सुखा कर, वहाँ पर भी उसकी माता ने यही किया कि सूर्या तपे तंदुलान खगेभ्यो रक्ष, उसको क्या नाम है, जो चावल थे उनको सूर्य के ताप में उनको सुखाकर, उनको रख कर, अपनी पुत्री को क्या कहा, सूर्या तपे तंदुलान खगेभ्यो रक्ष। खगेभ्यो का मतलब पक्षियों से रक्षा करना। हम भी जब चावल या कोई भी गेहूँ हैं, जो भी हैं, हम उनको जब अपन सुखाते हैं, छत पे या धूप में सुखाते हैं, तो अपन पक्षियों से रक्षा करते हैं। तो वैसे उसकी माँ ने कहा कि ये सूर्य के ताप में इसको सुखाकर और पक्षियों से आप रक्षा करना। किंचित कालांतरः एको विचित्र काकः समुड्य तस्या समीपम अगच्छतम। किंचित कालांतरम, इस समय के अंतराल में, कालांतरम का मतलब होता है इस समय के अंतराल में, ठीक है ना। एको हो विचित्र काक, एक विचित्र काक, विचित्र काक एक नॉर्मल काक, दोनों में अंतर रहता है। नॉर्मल का मतलब सामान्य होता है, लेकिन विचित्र काक यहाँ पर आ गया है, जो कहीं लक्षणों से युक्त है। तो यहाँ पर विचित्र शब्द क्या किया गया है, विचित्र का अर्थ होता अनोखा, और काका का मतलब कौआ। कौए के बारे में सुना ना, कौआ, काकः कौआ, ठीक है ना। एक विचित्र काक समुड्य, उड़ता हुआ, तस्या समीपम अगच्छत, उसके पास आया। किसके पास, वृद्धा के पास, वृद्ध स्त्री के पास आया कि बच्ची के पास, बच्ची के पास आया। वो जो छोटी बच्ची थी, जिसने चावलों को सुखा दिया और पक्षियों से रक्षा कर रही थी, उसके पास वो कौआ उड़ता हुआ आया। आगे देखिए, नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो हो, और देखिए कौआ विचित्र था। अब क्या था, देखिए, नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो, वो पक्षी कैसा था, स्वर्ण, सुनहरे रंग का था, सोने का था। कौआ सोने का होता है कि आपने देखा, नहीं देखा, लेकिन इस कहानी में ये जो कौआ है वो कैसा था, स्वर्ण यानी सोने का था। अब देखिए, रजत चच्चू, चच्चू का मतलब चोंच, ठीक है ना। चच्चू का मतलब क्या होता है, चोंच, और उसकी चोंच कैसी थी, चांदी की थी। उसकी चोंच कैसी थी, चांदी की थी, और कौआ कैसा था, सुनहरा या सोने का था, ठीक है ना।
स्वर्ण काकस्तया पूर्वम पूर्वम न दृष्ट। देखो यहाँ पर पूर्व शब्द आया, पूर्व के पीछे बिंदी लगी हुई, पूर्वम न, वहाँ पे न छुपा हुआ, पूर्वम न दृष्ट। ऐसा स्वर्ण काक, ऐसा सुनहरा कौवा उसने पहले नहीं देखा था। किसने नहीं देखा था? उस लड़की ने। मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन ये कहानी में है। तो ऐसा कौवा उसने पहली बार देखा था। किसने? उस लड़की ने, ठीक है ना। तम तंदुलन खादंत हसंत च विलोक्या बालिका रोदितुम आरंभा। अब वो कौवा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर उसकी माँ ने उसको कहा, वृद्ध स्त्री ने उसको कहा कि आप क्या नाम, ये चावल को मैंने धूप में हमने धूप में आप सुखा दो, सुखाने के बाद आप इसकी पक्षियों से रक्षा करो। लेकिन अब उसने वहाँ पर देखा कि उसी समय अंतराल में कौवा आया। जो कौवा कैसा था? सोने का था। उसकी चोंच कैसी थी? चांदी की थी। और ऐसा सुनहरा कौवा उसने कभी नहीं देखा। कौवा क्या करता है, देखो कौवा जो था उसने क्या किया, तम तंदुलान खादन तम और हसंच, वो उस चावलों को खाने लगा। कौन? कौवा। और क्या करने लगा? हंसने लगा, ठीक है ना। विलोक्य बालिका रोदितुम आरंभत, और बालिका छोटी थी, उस कौवे को देखकर डर गई होगी या उसको चावलों को खाते हुए वो रोने लगे। वो बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयति, और उसे हटाते हुए सा प्रार्थयति, वह लड़की। देखो सह तौते सा तेता, स का मतलब वह होता है और पुल्लिंग के लिए आता है, और सा का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग, लड़की के लिए आता है। तो यहाँ पर सा शब्द है, इसका मतलब किसके लिए आया? बालिका के लिए, ठीक है ना। तो देखिए तम निवारयति, उसको भगाते हुए, सा प्रार्थयते, वह लड़की क्या करती है? प्रार्थना करती है। किससे? कौवे से। प्रार्थना का मतलब उससे बोलती है, ठीक है ना। क्या बोलती है? देखिए तंदुला माँ भक्षय, माँ का मतलब होता नहीं, माँ एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता नहीं। तो तंदुला माँ भक्षय, तुम मेरे इन चावलों को मत खाओ या नहीं खाओ, ठीक है ना। मत भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। माँ का मतलब होता है निषेध शब्द में इसका अर्थ होता है, किसी को मना करते हैं उसका अर्थ माँ के रूप में होता है। तो तंदुला माँ भक्षयम, तुम इन चावलों को मत खाओ, या चावलों को छोड़ दो या मत खाओ इसे, ठीक है ना। फिर क्या करिए, मदिया माता अतिव निर्धना वर्त थे, मेरी माता बहुत ही गरीब है। वो छोटी बच्ची कह रही है कि तुम इन चावलों को मत खाओ, इनको हमने धूप में सुखाए हुए हैं, लेकिन मेरी माँ है क्या है? बहुत ही निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाद, अब जो सोने का वो कौवा था उसकी बात को सुनकर क्या कहता है, माँ शूज तुम चिंता मत करो, माँ शूज तुम चिंता मत करो। उस लड़की को कह रहा, सूर्योदया प्रागतः ग्रामात बही, सूर्य उदय होने के बाद, ग्रामात बही इस गांव के बाहर, ग्रामात बही गांव के बाहर, पीपल वृक्ष मनु त्वयाम आगंतव्यम, एक पीपल का वृक्ष है वहां पर तुम आओ। अहम तुभ्यम तंदुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दूंगा। कौन से चावलों का? जो उसने धूप में सुखाया था और कौवा खा रहा था ना, उन चावलों का मैंने खाया, तो उसका मैं आपको कहाँ पर दूंगा? मूल्य दूंगा। और कहाँ पर मूल्य दूंगा? कि गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आप आना और मैं आपको चावलों का मूल्य दूंगा। किसने कहा? कौवे ने कहा, ठीक है ना। अब देखिए प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेपे, अब वो बालिका खुशी हो गई, हर्ष के साथ, खुशी के साथ वह बालिका सोई भी नहीं। क्यों नहीं सोई? उसको ये था कि मैं कौवे के पास जाऊंगी, जब सूर्य होगा, उदय होगा, या सूर्य प्रज्ञात यानी सूर्य जब अस्त होगा तो मैं वहाँ पर जाऊंगी, और जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? वहाँ पे उसका मूल्य मिलेगा। इस बात को सोचकर वह सोई भी नहीं। बहुत अच्छी कहानी है। अभी तो हमने इसका पहला परिच्छेद पढ़ा है, आगे आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी ये सीख मिलेगी कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई शिक्षा मिलेगी। जरूर आप आगे कल पढ़ते हैं इसको और भी लेसन।